नमस्कार, आप देख रहे हैं परिवर्तन बिहार। मैं हूं विवेक कुमार। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी हमारे साथ जमुई गव विभाग के पदाधिकारी हैं। आपको बता दें कि जो सरकार के द्वारा कई योजनाएं लाई जाती है, वे कैसे पालन करें, कब तक इसका डेट अप्लाई फॉर्म के लिए होगा, कैसे लोगों का सिलेक्शन होगा, कितना जमुई को टारगेट दिया गया, हम सर से पूरी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। सर, पहले हमारे चैनल पर सर आपका बहुत बहुत स्वागत। हाँ, धन्यवाद। सर, पहले आप एक बात बताएं, क्योंकि सर जमुई के कई ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जिनका सवाल होता है बीच बीच में कि गव विभाग से जो योजनाएं निकलती है उन तक नहीं पहुंच पाती है। वैसे लोगों को यहाँ के माध्यम से अभी क्या आपके पास कुछ नया है उसके बारे में जानकारी दें सर। देखिए, जनता और अभी जनप्रतिनिधि, ये तो ग्रामीण क्षेत्रों के जनता के लिए सारा योजना आता है और सेंट्रलाइज हम लोगों का जो है बिहार से निदेशालय जो हमारा गव निदेशालय है वहीं से पेपर में के माध्यम से सूचना दी जाती है। और चूंकि जिला स्तर का मेरा ऑफिस है, इसलिए हम लोग स्थानीय तौर पर सूचना अपने ऑफिस में सूचना पट पर देते रहते हैं और कई लगभग सभी प्रखंडों के लोग आते हैं और जानते हैं। और हमारे यहाँ जो समग्र गव विकास योजना है 2012-13 से स्टार्ट हुआ है ना, और अब तक लगातार चल रहा है। इस बार जो सर गव विभाग को लेकर जो सरकार की योजनाएं आई है, कब से हुआ ऑनलाइन होना है उसको लेकर, कितने गाय के लिए लोग ऑनलाइन कर सकते हैं, क्या क्या उसमें फॉर्मेट लगेगा, क्या क्या कागजात लगेंगे, सर ये पूरी जानकारी हमारे दर्शकों को। विगत 2-3 सालों से 2 दुधारू मवेशी और 4 दुधारू मवेशी का योजना स्वीकृत सरकार से होता है। इस साल का योजना 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन करना है और इसका ऑनलाइन का वेबसाइट जो है dairy.bihar.nic, वहाँ हम लोग सूचना पट पर वेबसाइट दिए हुए हैं। और इस वर्ष सरकार द्वारा क्या गया है कि जीविका के माध्यम से और कॉम्फेड के माध्यम से भी जिला में काम होगा, जिसमें जीविका और कॉम्फेड को 2-2 गायों की योजना के लिए कहा गया है। तो और 4 गाय की योजना के लिए हमारे ऑफिस से क्रियान्वित किया जाएगा, जो जिला गव विकास कार्यालय है जमुई का। इसमें जो है 4 गाय की योजना के लिए हम लोगों को टोटल टारगेट इस वर्ष अभी तक 11 दिया गया है। मतलब पूरे जमुई जिला में 11 टारगेट, जिला के लिए 11 टारगेट दी गई है, जिसमें 7 टारगेट है जनरल कैटेगरी का और 1 टारगेट है ईबीसी कैटेगरी का और 3 टारगेट है एससी कैटेगरी का। इसमें जो ऑनलाइन करेंगे उसमें क्या क्या कागजात की जरूरत होगी? ऑनलाइन करेंगे जिसमें कागजात, तो पहले तो आधार कार्ड होना ज़रूरी है और उनका ज़मीन का ब्यौरा, जो भी पिता के नाम से हो, माँ के नाम से हो, दादा दादी के नाम, जो उपलब्ध ज़मीन है, करेंट रसीद या एलपीसी दे करके ऑनलाइन करेंगे। और प्रशिक्षण प्राप्त अगर हैं तो जो प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट उनको मिला है वो सर्टिफिकेट को ऑनलाइन में उसको अपलोड करेंगे। दूध कार्ड बना हुआ है, जो दूध कार्ड बना हुआ है उसको भी वो ऑनलाइन में डाल सकते हैं। सरकार ने कुछ प्राथमिकता तय की है कि पहले आओ पहले पाओ, चूँकि टारगेट्स कम होते हैं, लेने वाले अधिक होते हैं, तो उसमें एक प्राथमिकता दी गई है कि पहले आओ पहले पाओ। पहले आइए, अगर आप ट्रेनिंग नहीं किए हुए हैं तो आप पहले नहीं समझे जाएंगे। अगर दूसरे नंबर वाले प्रशिक्षण प्राप्त हैं तो उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। प्राथमिकताओं में और भी है, जैसे जीविका का जो सदस्य हो, कॉम्फेड समिति का जो सदस्य हो और प्रशिक्षण प्राप्त हो। कुछ समय से हम लोगों का ये शराबबंदी का जो बात हुआ था, सरकार ने कहा कि भाई रोज़गार छीन गया, इनको किसी न किसी विकास की योजनाओं से जोड़ा जाए। तो वैसे व्यक्ति जो शराबबंदी से प्रभावित हुए थे उनको भी प्राथमिकता देने की बात है, बशर्ते कि उनका एक प्रूफ ये हो कि हमारे पास लाइसेंस था, शराब बेचने का लाइसेंस। हाँ, शराब का दुकान खोलने का लाइसेंस था। आपके यहाँ से 4 गाय पालन के लिए दिया जाएगा लोन, तो उसमें कितनी ज़मीन होना चाहिए जो उसके बाद वो अप्लाई कर सकते? ज़मीन मिनिमम 6 कट्ठा होना चाहिए, 5 कट्ठा ज़मीन होना चाहिए, क्योंकि 4 गाय के लिए शेड का ज़रूरत है 240 स्क्वायर फीट का। एक गाय और एक बच्चा के लिए 60 स्क्वायर फीट होता है, तो 4 गाय के लिए जो है 240 स्क्वायर फीट का शेड की ज़रूरत है। शेड के लिए सर और गाय के लिए जो लोन दी जाएगी उसमें सर क्या प्रावधान है, कितना कितना देने का प्रावधान है? शेड के लिए अलग और गव के लिए अलग। आपको मैं बता दूं कि 2 गाय के लिए शेड का 26,800 है और 4 गाय के लिए शेड का 72,000 रुपया है। 240 वर्ग फीट का होना चाहिए
शेड 4 गाय के लिए। 4 गाय का। और 4 गायों के लिए सर कितना दिया जाएगा पैसा सर? 4 गायों के लिए 3,38,400 का प्रोजेक्ट है, जिसमें 60,000 की 4 गायें होगी और उसका 6% के हिसाब से बीमा का पैसा लगता है। 6% बीमा का पैसा? बीमा इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है करना, इसलिए कि गाय किसी कारण से अगर मर जाती है, रोग के कारण हो या ठंड के कारण या किसी और कारण से मर जाती है, तो उसका टैग जो लगा रहता है ना, टैग सहित उसको रखना है सुरक्षित। इमीडिएट वेटनरी डॉक्टर जो होते हैं क्षेत्र के, उनको सूचना दे करके और पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार कर लेना है और फिर संबंधित विभाग को और इंश्योरेंस कंपनी को सूचना किसान के द्वारा दी जाती है। ऐसा सब्सिडी मिल रहा है? सब्सिडी EBC, SC और ST के लिए 75%, 75% अनुदान सरकार की ओर से, और बाकी जनरल कैटेगरी में जो भी आ जाते हैं सबको 50%। 50%? हाँ, तो 50% सब्सिडी। और ये भी कब दी जाती है? जब आप सारा चीज़ सेटअप बना लेते हैं गांव में, जहां आपका शेड स्थल है, शेड बन गया, हम जो गाय खरीदने का टाइम दे रहे हैं आपके कहने के अनुसार भी और अपने से भी, इतना दिन हो गया भाई आप गाय खरीदिए, फलाने हाट से ख़रीदा जाएगा, डॉक्टर रहेंगे, इंश्योरेंस रहेंगे, हम लोग रहेंगे और बैंक के अधिकारी रहेंगे, तो सभी के सामने किराया होता है, तो उसका फ़ोटोग्राफ होते हैं। और फोटोग्राफ होने के बाद गाय जब खरीदवा दिया हम लोग, गांव में गया कि नहीं शेड स्थल पर, इसका आफ्टर सर ये करते हैं हम लोग वेरिफिकेशन, उसका भी हम लोग फ़ोटोग्राफ ले करके अपने डॉक्यूमेंट में रखते हैं, तब हाँ यहाँ से हम लोग अपना सब्सिडी का आदेश देते हैं, उनके खाता में चला जाता है। तो आपने सुना कि जो भी गव्य पालन किसान करना चाहते हैं वो तमाम यहाँ जो गव्य विभाग के जो पदाधिकारी है वो जानकारी देने का काम कर रहे थे। आपको बता दें कि 1 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि है। आपको हम अपने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे देंगे कि किस लिंक के आधार पर आप जो गाय पालन करना चाहते हैं उस पर आप ऑनलाइन कर सकते हैं। आप पूरी जानकारी आप सर से के माध्यम से आप जान रहे थे। आप हमारे साथ हर छोटी बड़ी खबर के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।